जो होता है, एक मोल, ये कई अलग अलग चीज़ों के बराबर होता है। एक मोल जो होता है, एक मोल में अणुओं की संख्या एवोगैड्रो संख्या के बराबर होती है। कितने लोग एवोगैड्रो संख्या की वैल्यू बता सकते हैं? 6.023 इंटू 10 टू द पावर कितना लिख रहे हो? हाँ 23, ठीक है। देखिए 6.023 गुणे 10 के पावर 23, इस मात्रा को ही क्या कहते हैं? मोल कहते हैं। इस मात्रा को क्या कहा जाता है? मोल कहा जाता है। अगर हम आपसे कह देते हैं, क्या कह देते हैं? कह देते हैं कि एक पदार्थ है, क्या है? कोई एक पदार्थ है, इस पदार्थ के छोटे छोटे अणु हैं। कितने अणु हैं? 6.023 गुणे 10 के पावर 23 अणु हैं। कितने अणु हैं? इतने अणु हैं। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? ये अणु इतने हैं, हम आपसे कहते हैं इनकी मात्रा कितनी है, तो आप सीधे कह सकते हैं कि भाई ये जो मात्रा होती है, इसी मात्रा को हम कहते हैं मोल। इस मात्रा को क्या कहते हैं? मोल कहते हैं। क्या कहेंगे? मोल। तो मोल एक प्रकार की मात्रा है। मोल एक प्रकार की मात्रा है जो क्या करता है, जैसे लीटर क्या है? मापता है किसी चीज़ को, केजी क्या है? मापता है। उसी तरह ये मोल भी मापता है, ये अणुओं को मापता है। ये मोल जो होता है, इसके एक और चीज़ होता है, एक मोल जो होता है ना, वो कितने लीटर के बराबर होता है? 22.4 लीटर के बराबर होता है। मान के चलिए आप अणु नहीं गिन सकते हैं, मान के चलिए आप किसी चीज़ की अणु नहीं गिन सकते हैं, तो आप उसे लीटर में गिन सकते हैं। क्या कर सकते हैं? लीटर में गिन सकते हैं। तो हम अगर आपको 22.4 लीटर देते हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया? वो एक मोल हो गया। लोल है, लोल नहीं मोल है। 22.4 लीटर एक मोल है। 22.4 लीटर क्या है? एक मोल है। 22.4 लीटर एक मोल है। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? आगे बढ़े। 22.4 लीटर एक मोल है। इसके अलावा मोल का एक फॉर्मूला होता है, भार बटे अणुभार। भार बटे अणुभार। भार बटे क्या होता है? अणुभार होता है। तीनों फॉर्मूला याद रखिएगा, तीनों फॉर्मूला आपको याद रखना है। अगर हम ये संख्या दे दें तो आप मोल निकाल सकते हैं, अगर हम ये मात्रा दे दें तो मोल निकाल सकते हैं। इस संख्या को कंफ्यूज नहीं होइएगा, आप इसको नेगलेक्ट कर लीजिएगा। आप इतना सोचिएगा 6 गुणे 10 के पावर 23, क्योंकि ये याद रखने में ना दिक्कत हो जाता है, ये याद रखने में दिक्कत हो जाता है। तो आपको इसी से घुमा घुमा के क्वेश्चन देगा। हम इन तीनों से आपको घुमा घुमा के एक क्वेश्चन दे देते हैं। हम कहते हैं कि एक पदार्थ है, क्या है? एक पदार्थ है 42, उस पदार्थ में जो मात्रा कणों की मात्रा है 42 गुणे 10 के पावर 23 है। अणु है, अणु है। बताइए इसमें मोल कितने होंगे? बताइए इसमें मोल कितने होंगे? 42 गुणे 10 के पावर 23 अणु है, इसमें मोल की संख्या कितनी होगी? इसके अलावा और एक क्वेश्चन दे देते हैं, इसको बनाइए, कितने अणु होंगे बताइए? मोल बताइए, दोनों में मोल बताइए। देखिए भाई कितना आंसर आया बताइए। 10 मोल कैसे आ गया? 7 और ये 8, साउंड नहीं जा रहा था। देखो भैया, इसमें बताइए कितना मोल है, उसमें ये कितने मोल है? तो देखिए आपको पता है कि एक मोल, जब कभी भी, सुनिए ध्यान से, जब कभी भी आपको अणुओं की संख्या दे दे, जब कभी भी अणुओं की संख्या दे दे और आपसे मोल पूछे, तो याद रखिएगा एक ट्रिक, आपको 6 से भाग दे देना। आपको इसमें 6 से भाग दे देना है। 6 से भाग देंगे तो कितना होगा? 7 आ जाएगा, लगभग 7 मोल। एक ट्रिक हमेशा याद रखिएगा, जब कभी भी अणुओं की संख्या दे और पूछे कि मोल कितना, तो याद रखिए आपको किससे भाग देना है? 7, 1/6 कर देना है, 6 से भाग दे देना है। क्योंकि हम अभी आपको एक ट्रिक लिख के मतलब बताए थे ना कि 6.023 जो होता है 10 टू द पावर 23, इस चीज़ को ना, इस चीज़ को इग्नोर कर दिया जाता है। तो एक यहाँ हो गया 7 मोल। और जब कभी भी लीटर देना तो आपको भाग देना है 22.4 से। तो 22.4 से जब इसमें भाग देंगे तो आएगा 8 मोल। 8 मोल। 3 तरह से ही मोल निकाले जाते हैं। मोल जो होता है वो पदार्थ की मात्रा को बताता है। पदार्थ की मात्रा या तो कणों में हो सकती है या तो लीटर में हो सकती है। तो आप उसमें 7 मोल, इसमें 8 मोल। अब किसी का 10 मोल आ रहा था, भैया अब हम इतना टाइम दिए, इससे ज़्यादा टाइम एग्जाम में भी नहीं देगा यार। चलिए एक और क्वेश्चन आता है, तीसरा क्वेश्चन आएगा, तीसरा टाइप का इसमें आएगा। कह देगा, क्या कहेगा? 20 ग्राम NaOH का में मोल बताइए। मोल के हम 3 फॉर्मूला बताए थे, आप ये तीसरा बता दीजिए। चलिए 20 ग्राम बताइए मोल कैसे निकलेगा? अब इसमें आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। मोल बराबर भार बटा अणुभार, भार बटे अणुभार। भार कितना ग्राम है? 20 ग्राम। अणुभार बताइए, सोडियम का कितना होता है? 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1। 20/40, 1/2। इसे हम लोग 0.5 भी कह सकते हैं। 0.5 कितना मोल? 0.5 मोल। लेकिन आप जानते हैं एग्जाम में इसे सुना रहबे नहीं करेगा। एग्जाम में ये नहीं रहेगा ऑप्शन, ना आधा मोल रहेगा ना 0.5 मोल रहेगा, वो लीटर में दिया रहेगा। आप बताइए लीटर में कितना होगा? एग्जाम में जब भी देगा आपको मोल, तो इसमें नहीं देगा, लीटर में देगा। बताइए लीटर में कितना होगा? लीटर में, हाँ 11